हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद सिविल यमराज, अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज के लेक्चर में हम हाईवे इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमें 250 प्लस क्वेश्चंस करना है। आज के लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम में दिखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाय, और इसके ऑप्शंस है एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 75, एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50, एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 40, एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 25। नेशनल हाईवे की जो लेंथ है एज पर लखनऊ रोड प्लान क्या रहनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। एक टेबल आप देख लीजिए। नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं तो उसका एरिया अपॉन 50 लेंथ रहती है। स्टेट हाईवे की अगर बात करते हैं तो उसका एरिया अपॉन 25 रहती है। एमडीआर की अगर बात करते हैं तो उसका एरिया अपॉन 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स रहती है। हमें क्वेश्चन में नेशनल हाईवे के बारे में पूछा गया है, इसलिए उसका एरिया अपॉन 50 रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50, ये आंसर राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नागपुर रूट प्लान फॉर्मूला वेर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग अ शेप ऑफ। इसके ऑप्शन है स्टार एंड स्क्वायर पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। हमें नागपुर रोड प्लान का शेप पूछा गया है। ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में से आपको 2 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में दिखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहिए। टेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा नागपुर रोड प्लान जो था वो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था। इसका ड्यूरेशन 1943 से लेके 1963 तक था। इसमें 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टारगेट था। इसका रोड पैटर्न स्टार एंड ग्रिड था और इसको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, जिसमें हमारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ये सब इंक्लूड थे। हमारा सेकंड 20 ईयर रोड प्लान जो था वो बॉम्बे रोड प्लान था। इसका ड्यूरेशन 1961 से लेके 1981 तक था। इसका टारगेट 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में था। इसमें रोड पैटर्न नहीं था। इसको भी 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। हमारा थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो था वो था लखनऊ रोड प्लान। इसका ड्यूरेशन 1981 से लेके 2001 तक था। इसका टारगेट 82 किलोमीटर में था। इसका रोड पैटर्न रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक था। इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी ये थे। और प्राइमरी में हमारा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे इंक्लूड थे। सेकेंडरी में स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इंक्लूड थे। टर्टरी में हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड इंक्लूड थे। हमें क्वेश्चन में नागपुर रोड प्लान का रोड पैटर्न पूछा गया है, तो उसका आंसर स्टार एंड ग्रिड रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टारगेट ऑफ अचीविंग एंड ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ इन थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान 1981-2001 वॉज। लखनऊ रोड जो प्लान था हमारा थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, उसका हमें टारगेट पूछा गया है। अभी हमने टेबल में देखा, लखनऊ रोड प्लान जो था हमारा उसका 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ये उसका टारगेट था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। इसके ऑप्शंस है 4, 5, 6, 7। हमारा नागपुर रोड प्लान जो था उसको कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, हमें ये पूछा गया है। हमने टेबल में देखा, नागपुर रोड प्लान जो था हमारा उसको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, जिसमें हमारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड थे। तो इसका ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम बाय द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, The road in the country under primary system of a road network consist of। जो लखनऊ रोड प्लान था उसमें जो हमारी प्राइमरी कैटेगरी थी उसमें क्या क्या इंक्लूडेड किया गया था, हमें ये पूछा गया है। और इसके ऑप्शंस है एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ऑल ऑफ द अबव। हमें टेबल में देखा अभी, लखनऊ रोड प्लान जो था हमारा उसमें प्राइमरी कैटेगरी में एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे ये इंक्लूडेड थे।
इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अ मोटर व्हीकल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन। इसके ऑप्शंस है 1927, 1934, 1939, 1947। इसका भी एक टेबल है, वो भी देख लीजिए आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 1927 में हमारी जयकार कमेटी फॉर्म हुई थी, 1929 में हमारा CRF फॉर्म हुआ था, 34 में हमारा IRC फॉर्म हुआ था, 39 में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट फॉर्म पास हुआ था और इसी को 1988 में रिवाइज किया गया था। 1950 में हमारा CRRI फॉर्म हुआ था, 1956 में हमारा NHA फॉर्म हुआ था, 1973 में हमारा HRB फॉर्म हुआ था, 88 में हमारा NHAI फॉर्म हुआ था, 78 में हमारा NTPC फॉर्म हुआ था, 1998 में हमारा NHDP फॉर्म हुआ था। हमें क्वेश्चन में मोटर व्हीकल एक्ट पूछा गया है, जिसका आंसर 1939 रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRC कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट विथ MR जयकार एज अ चेयरमैन। हमने टेबल में देखा अभी, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन है 1920, 1925, 1926, 1927। हमने टेबल में देखा था हमारी जयकार कमेटी जो थी वो 1927 में फॉर्म हुई थी, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन रोड कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। इसके ऑप्शन है 1927, 1934, 1943, 1947। हमने इसे भी IRC को टेबल में देखा था। IRC हमारा 1934 में फॉर्म हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकंड फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड assuming the coefficient of friction as 0.28 and the reaction time of 2 सेकंड। इसके ऑप्शंस है 63.67, 61.47, 63.27, 73.57। हमें क्वेश्चन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है। हमें 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी v जो है वो हमें गिवन है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा f 0.28 वो गिवन है एंड रिएक्शन टाइम जो हमारा t है वो गिवन है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला लगाना है वहाँ पे, लाइट डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। जो गिवन डाटा है वो हमने यहाँ लिख लिया। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था VT प्लस V²/2GF, वैल्यूज़ वहाँ पे पुट की, कैलकुलेशन करने के बाद में 63.67 हमारा आंसर आया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ ए टेरेन इज 20% अकॉर्डिंग टू IRC क्लासिफिकेशन इट इज। इसके ऑप्शंस है प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, स्टीप टेरेन। हमें क्रॉस स्लोप टेरेन का क्रॉस स्लोप दिया है 20%, तो ये उसके हिसाब से हमारा ये कौन सा रहेगा ये पूछा गया है हमें। इसका एक टेबल है, टेबल देख लीजिए। प्लेन की अगर बात करते हैं तो 0 से लेके 10% तक अगर क्रॉस स्लोप है तो ये प्लेन टेरेन रहता है। 10 से 25 अगर है तो रोलिंग टेरेन रहता है, 25 से 60 है तो माउंटेनियस टेरेन रहता है, और 60 से अगर ज़्यादा है तो स्टीप टेरेन रहता है। हमें क्वेश्चन में 20% दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है रोलिंग टेरेन, ये आंसर बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ कैरिज वे इज 3.7 मीटर फॉर सिंगल लेन, 7 मीटर फॉर टू लेन विदाउट रेस कर्व, 7.5 मीटर फॉर टू लेन विथ रेस कर्व। इसके ऑप्शंस है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी टेबल देख लीजिए। सिंगल लेन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी विड्थ 3.75 मीटर रहती है, टू लेन विदाउट कर्व 7 मीटर रहती है, टू लेन रेस कर्व 7.5 मीटर रहती है, इंटरमीडिएट कैरेज की 5.5 मीटर रहती है, मल्टी लेन की 3.5 मीटर पर लेन रहती है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है 3.75 फॉर सिंगल लेन,
ये भी बराबर है। 7 मीटर फॉर 2 लेन विदाउट रेस कर्व, ये भी बराबर है। 7.5 मीटर फॉर 2 लेन विथ रेस कर्व, ये भी बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल इज, और इसके ऑप्शंस है 1.75 मीटर, 2 मीटर, 2.44 मीटर, 4.88 मीटर। ये टेबल देख लीजिए। जो व्हीकल है, व्हीकल की डायमेंशन हमें याद दी गई है। व्हीकल की लेंथ जो रहती है वो 10.60 मीटर रहती है, विड्थ 2.44 मीटर रहती है, हाइट 3.80 मीटर रहती है। हमें व्हीकल की विड्थ पूछी गई है, तो इसका आंसर 2.44 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2.44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड। वाटर बाउंड मैकेडम जो रोड है उसमें बाइंडिंग मटेरियल कौन सा रहता है? उसके ऑप्शन है ब्रिक पाउडर, स्टोन डस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, लाइम पाउडर। तो हमें पता है वाटर बाउंड मैकेडम जो रोड है उसमें हम स्टोन डस्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैम्बर दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ WBM पेवमेंट सरफेस इन एन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल। इसके ऑप्शन है 1 in 30, 1 in 48, 1 in 60, 1 in 72। ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे शो हो रही है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटुमेन सर्फेस की अगर हम बात करते हैं तो हेवी रेनफॉल में उसका 1 in 50 रेशियो रहता है, लाइट में 1 in 60 रहता है। थिन बिटुमिनस सरफेस की बात करते हैं, हेवी में उसका 1 in 40 रहता है, लाइट में 1 in 50 रहता है। वाटर बाउंड मैकेडम रोड एंड ग्रेवल पेवमेंट की बात करते हैं तो हेवी में उसका 1 in 33 एंड लाइट में 1 in 40 रहता है। अर्दन रोड के बारे में बात करते हैं तो हेवी में उसका 1 in 25 और लाइट में 1 in 33 रहता है। हमें क्वेश्चन में वाटर बाउंड मैकेडम रोड हेवी रेनफॉल के लिए पूछा गया है तो उसका 1 in 33 रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 in 33 गिवन नहीं है तो हम नियर अबाउट वैल्यू ले लेंगे 1 in 30, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हाईवे स्ट्रेचेस वेयर द रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन सच सेक्शंस इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट एट लीस्ट। इसके ऑप्शंस है 3 times द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, 1/3 of the required intermediate side distance, half of the required intermediate side distance, twice the stopping side distance। हमें पता है हम जहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे हम 2 times ऑफ SSD प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IRC द डिज़ाइन स्पीड रूलिंग एंड मिनिमम ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन आर। इसके ऑप्शंस है 180 किलोमीटर पर आवर, 165 किलोमीटर पर आवर, 80 and 65 किलोमीटर पर आवर, 65 and 50 किलोमीटर पर आवर। हमें नेशनल हाईवे की प्लेन टेरेन में रूलिंग एंड मिनिमम जो स्पीड है वो पूछी गई है, इसको भी देख लेते हैं। इसका भी टेबल देख लीजिए। हमें प्लेन टेरेन के बारे में पूछा गया है, नेशनल हाईवे उसकी रूलिंग स्पीड 100 एंड मिनिमम 80 रहती है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा 180 इज द राइट आंसर। बाकी भी हम देख लेते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बात करते हैं तो प्लेन टेरेन में रूलिंग स्पीड 80 रहती है, मिनिमम 65 रहती है। ODR की बात करते हैं तो रूलिंग 65, 50 मिनिमम रहती है। विलेज रोड की बात करते हैं तो रूलिंग स्पीड हमारी 50 और मिनिमम स्पीड हमारी 40 रहती है। वैसे ही ये रोलिंग टेरेन के लिए भी टेबल है, माउंटेनियर्स के लिए भी है, स्टीपी के लिए है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हो सकता है पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दे दिए। तो हमारा आंसर जो रहेगा 180 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द IRC द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल हैविंग स्पीड इन द रेंज ऑफ 60 to 65 किलोमीटर इज। इसके ऑप्शन है हमारे 0.40, 0.38, 0.36, 0.34। 60 to 65 किलोमीटर के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है,
तो इसका एक टेबल देख लीजिए। 20 से 30 अगर स्पीड है हमारी तो उसका फ्रिक्शन 0.40 रहता है, 40 के लिए 0.38, 50 के लिए 0.37, 60 के लिए 0.36, 65 के लिए 36, 80 के लिए 35, 100 के लिए 0.35। हमें क्वेश्चंस में 60 to 65 पूछा गया है और उसका आंसर रहेगा 0.36। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ r is the radius of curve and l is the length of long chord, then shift of the curve is। हमें शिफ्ट के बारे में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है L²/2r, L²/4r, L²/16r, L²/24r। तो इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, L²/24r। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड इन प्लेन टेरेन। लिमिटिंग ग्रेडियंट पूछा गया है हमें प्लेन टेरेन में। इसके ऑप्शंस है 5%, 4%, 6%, 4.5%। टेबल देख लीजिए। अब हम प्लेन और रोलिंग टेरेन की अगर बात करते हैं तो रूलिंग में उसका 3.3% रहता है, लिमिटिंग में 5% रहता है, एक्सेप्शनल में हमारा 6.7% रहता है। हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग परसेंट पूछा गया है प्लेन और रोलिंग टेरेन में, उसका 5% आंसर जो है वो रहेगा। माउंटेनस एंड स्टीप के लिए हमारा रूलिंग 5%, लिमिटिंग 6%, एक्सेप्शनल 7%। स्टीप टेरेन के लिए रूलिंग 6%, लिमिटिंग 7%, एक्सेप्शनल 8%। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IRC रिकमेंडेशन फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एट 30 km/h डिजाइन स्पीड इज। और इसके ऑप्शंस है 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 60 मीटर। ये टेबल देख लीजिए। अब अगर हमारी 20 की स्पीड है तो उसका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रहेगा वो 20 रहेगा, 25 की स्पीड है तो 25 रहेगा, 30 की है तो 30 रहेगा। क्वेश्चन में हमें 30 के लिए पूछा गया है तो उसका आंसर 30 इज द राइट आंसर। देन 40 के लिए अगर है तो उसका 45 रहेगा, 50 के लिए उसका 60 रहेगा, 60 के लिए उसका 80 रहेगा, 65 के लिए 90 रहेगा, 100 के लिए 120, सॉरी 80 के लिए 120, 100 के लिए 180 रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सिचुएटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज। कॉन्क्रीट रोड जो रहेगा हमारा, कॉन्क्रीट रोड पेवमेंट, उसका कैम्बर का शेप कैसी रहना चाहिए वो पूछा गया है हमें। इसके ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। हमें पता है कंक्रीट रोड जो रहता है उसका शेप ऑफ कैम्बर जो रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए मूविंग व्हीकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइंडिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर सिंगल लेन इज। इसके ऑप्शंस है L/2r, L²/2r, L³/2r, L/2l/r। इसका जो आंसर रहेगा, हमें एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइंडिंग के बारे में पूछा गया है। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, L²/2r, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू IRC द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन रोलिंग टेरेन इन प्लेन इज लिमिटेड टू। इसके ऑप्शन है 4%, 7%, 10%, 5%। एक टेबल देख लेते हैं हम। टेबल जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अगर रहेगा हमारा फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, हिली बाउंडेड बाय स्नो, देन ये रहेगा 7%। अर्बन रोड के लिए हमारा 4%। मिनिमम सुपर एलिवेशन जो रहेगा हमारा ड्रेनेज पर्पज़ के लिए वो 2 से 4% रहेगा। और हिली टेरेन नॉट बाउंडेड बाय स्नो तो वो 10% रहेगा। तो हमारा इसका जो आंसर है वो रहेगा हमारा 7%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRC रिकमेंडेशन परसेंटेज वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस कैन बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमें नीचे दिए है जो पेवमेंट उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है।
वाटर बाउंड मैकाडम रोड, थिन बिटुमेन सरफेस रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, अर्दन रोड। इसके ऑप्शंस है 4321, 3124, 4123, 3214। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा हमारा जिसका कैम्बर की वैल्यू रहती है वो हमारी अर्दन रोड की रहती है। उसके बाद में हमारा वाटर बाउंड मैकाडम रोड की रहती है, फिर थिन बिटुमिनस सरफेस रोड की रहती है, और सबसे कम परसेंटेज वैल्यू हमारी सीमेंट कंक्रीट रोड की रहती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो 4123, 4123 ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आंसर बराबर रहेगा। ये हमने टेबल थोड़ी देर पहले देखी, कैम्बर की जो रेंज थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन रोड सरफेस इज। इसके ऑप्शंस है क्लोथॉइड, पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक स्पाइरल। हमें रोड का जो आइडियल शेप है वो पूछा गया है, और हम सबको पता है क्यूबिक पैराबोला जो रहता है वो इसका आइडियल शेप रहता है। तो इसका सी जो रहेगा वो आंसर करेक्ट है। ये टोटल अभी 25 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी और 25 क्वेश्चंस करेंगे हम। आने वाले एक अपकमिंग एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में देखते रहिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 20 मिनट का वीडियो बन गया, 20-25 मिनट का। आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, कुछ मिस्टेक हो गई होंगी तो थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए। मेन मोटो अपना यही है कि आप पढ़ाई करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।